मित्रों, बिना मैं का बोध ही सत्य ज्ञान होता है। और मैं रहते हुए आप जो भी ज्ञान या सत्य का अनुभव या कल्पना करते हो वो झूठ होता है। क्योंकि ये जो मैं होता है हमारा, वो भूलवश पैदा होता है। चेतना भूलवश अपने को मैं कहने लगती है, जबकि वो कुछ मैं है नहीं। चेतना सार्वभौमिक है, अखंड है, निराकार है, मगर उसको किसी भूल के द्वारा अपने को मैं कहना पड़ता है। फिर मैं अपने को शरीर कहता है। पहले चेतना अपने को मैं कहती है, फिर वो मैं अकेले तो होता नहीं है, वो तो कुछ मान्यता है। मगर उस मान्यता को सत्य बनाने के लिए वो शरीर के साथ चिपकता है मैं। इसलिए हमको फिर ये शरीर अनुभव में होता है। फिर ये शरीर बंधन अनुभव होता है, क्योंकि ये शरीर मैं था नहीं, ये शरीर चेतना भी थी नहीं, मगर हमने अपने को मैं बनाया और मैंने शरीर को मैं बना लिया। तो फिर अब इस शरीर बंधन में अनुभव होगा। तो मैं कौन हूं में जो भूलवश पैदा हुआ है, ये मैं, अगर वो मैं अपने को जानने की कोशिश करेगा तो कभी अपने को जान नहीं पाएगा, क्योंकि वो मैं ही झूठ है। जितना भी जानने का प्रयास क्यों ना करे, वो मैं कभी भी सत्य को जान नहीं पाएगा। इसलिए हम कितने लोग हैं बहुत सालों से अध्यात्म में अपनी खोज कर रहे हैं, मैं कौन हूं की खोज कर रहे हैं, मगर हमको जितना भी प्रयास करें मैं का अनुभव होता नहीं, सत्य ज्ञान का अनुभव होता नहीं। क्योंकि हमने ये भूल किया है, हमने माना है कि वो मैं सत्य है, जो भूल के द्वारा पैदा हुआ उस मैं को हमने माना ये मैं सत्य है। अब इस मैं को जानना है कि ये मैं कौन है। तो जो है ही नहीं उसको जानने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमको सत्य का अनुभव हो नहीं रहा। तो आपको बिना मैं का बोध करना है, तो ही आपको सत्य ज्ञान का अनुभव होगा। आपको अनुभव करना होगा कि मैं कुछ है नहीं, केवल एक बोध है। तो उस बोध को आप समझना होगा, उसको छूना होगा, उसको पहचानना होगा। तो इसी के बारे में हम आज बात करेंगे, कैसे हम बिना मैं का बोध अनुभव कर सकते हैं। इससे पहले थोड़ी सूचना आपको देना चाहता हूं। इस अक्टूबर में ऋषिकेश में एक सत्संग कार्यक्रम हो रहा है, जहां आप प्रत्यक्ष मेरे साथ रहकर सत्संग कर सकते हैं। तो उसकी सूचना के बाद हम कैसे बिना मैं का बोध कर सत्संग कार्यक्रम एरोवेली आश्रम ऋषिद्वार राईवाला डिस्ट्रिक्ट देहरादून उत्तराखंड में होगा, जो हरिद्वार से 13 किलोमीटर ऋषिकेश के मार्ग में पड़ेगा। बहुत सुंदर जगह है, ध्यान के लिए बहुत अच्छा वातावरण है और ये गंगा नदी के सानिध्य में भी है। शिविर 20 अक्टूबर शाम 7 बजे से शुरू होगा और 25 अक्टूबर सुबह 10 बजे तक चलेगा। आपको 20 अक्टूबर शाम 7 बजे से पहले ही वहाँ पहुँचना होगा। कार्यक्रम में आपको नियमित रेचन ध्यान कराएंगे, जिसमें सक्रिय ध्यान के माध्यम से आपके अचेतन मन में दबा हुआ जो भी कुंठा और दमित आवेग हैं उनको निकालने का प्रयास होगा। फिर अध्यात्म के गहन विषय में आपको सरल भाषा में बोध चर्चा होगी, जिसमें प्रश्नोत्तर भी समावेश होंगे। कार्यक्रम में आप मेरे साथ व्यक्तिगत भेंटघाट भी कर सकते हैं और स्पर्श ऊर्जा के माध्यम से आप सहयोग ले भी सकते हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार की पवित्र भूमि में पवित्र गंगा नदी के भी आप सानिध्य कर पाएंगे। कार्य रहित होकर अकर्ता ध्यान भी वहाँ उपयोग करेंगे, जिसमें आपको विश्राम की स्थिति में ध्यान का अनुभव होगा। इसके साथ साथ जो मित्र भी माला दीक्षा और सत्संग करने के लिए उत्सुक होंगे, उनके लिए माला दीक्षा का कार्यक्रम भी। सहभागिता के लिए आपको इस वीडियो के नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में जाकर व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को ज्वाइन करना होगा और उसी व्हाट्सएप के माध्यम के द्वारा आपको सब जानकारी दी जाएगी। आप इसमें ये जाने कि मैं भूलवश कैसे पैदा हो गया। चेतना जो मैं नहीं है, जो निराकार है, वो क्यों मैं कहने लग गई। तो इसका कारण ये है तर्क, मन। मन के जो तर्क हैं उनके द्वारा चेतना ये मानने लग गई कि मैं कुछ हूं, कुछ अलग हूं। अपने को मैं कुछ अलग हूं मानने का कारण हम खुद भी हैं और सोसाइटी भी है, क्योंकि सोसाइटी भी हमको यही सिखाती है बचपन से कि तुम कुछ अलग हो।
तुम कुछ अलग हो, तुम्हारा ये नाम है, तुम्हारा ये जात है, तुम्हारा ये पद है, तुम्हारा ये लिंग है। दूसरे लोग आपको पॉइंटेड करेंगे और आपको भी जीने के लिए अपने को स्थापित करना होगा। आपको भी अपने को मैं में कहना होगा दूसरे के आगे, क्योंकि आप अपने को मैं नहीं कहेंगे तो बातचीत ही नहीं हो पाएगी। तो इस तर्क के कारण हमने अपने को मैं कहना पड़ा। ये एक बाध्यता है, एक अनिवार्य बाध्यता है, मगर ये झूठ है, मगर ये जीने के लिए बाध्यता है, अपने को मैं कहना ही पड़ेगा। मगर ऐसे कहते कहते हम इस आदत में पड़ गए कि मैं कुछ ना कुछ हूं, है ना। हम इस बात को मानने ही लग गए, इस झूठ को, जो एक व्यवहारिक सत्य है, इसको हम परमार्थिक सत्य ही मानने लग गए और सच में ही हम अपने को मैं कहने लग गए। तो इस कारण चेतना भूलवश अपने को मैं कहने लगी। मगर ये जो मैं बना, ये कल्पना का मैं, मान्यता का मैं है, तर्कों का मैं है, ये भाषा का मैं है। मगर ये मैं भाषा का, तर्क का, धारणा का होने के कारण ये कुछ सत्य तो नहीं है। अब फिर इस मैं को सत्य बनाने के लिए ये मैं फिर शरीर को कहता है कि ये मैं हूं, है ना। मैं अकेला तो नहीं रह सकता, आप मैं हो तो दिखाओ। फिर ये मैं अब इस शरीर के साथ चिपकेगा और कहेगा कि मैं यानी ये शरीर हूं। इस कारण हम शरीर हो गए, हम डायरेक्ट शरीर नहीं हुए, हम पहले मैं हुए, फिर मैं को स्टैब्लिश करने के लिए शरीर के साथ मैं को चिपकना पड़ा। तो इस कारण हम शरीर हो गए और ये शरीर अब बंधन अनुभव में होता है, क्योंकि हम शरीर को मैं कहेंगे, शरीर को ही चेतना मानने लग जाएंगे, तो फिर शरीर में जो जो होगा वो हमको भी होगा। शरीर में दुख दर्द होगा तो हमको भी दुख दर्द हो जाएगा, क्योंकि हम यानी ये शरीर, शरीर में दुख हो गया यानी मैं दुखी हो गया। तो शरीर में जो कुछ भी होता है, और शरीर है बंधन का घर, रोग का घर, शोक का घर। तो शरीर को मैं मानने के कारण हम शरीर की पीड़ा को, जो हमारी पीड़ा नहीं है, उसको हमको झेलना पड़ा और इस कारण हम बंधन में पड़ गए हैं। मगर इस भूल से पैदा हुआ जो मैं है, उसको सत्य का अनुभव हो नहीं सकता, मगर हम इसी को सत्य का अनुभव करवाने के लिए लगे हैं। अद्भुत बात है, जो भी अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं ना, उनको ये बात समझ लेनी चाहिए, आधारभूत गलती क्या होती है। आधारभूत गलती ये होती है, जिस मैं को मिटाना है, हम उस मैं को जानने के लिए चल रहे हैं। जो कल्पनाओं के द्वारा पैदा हुआ मैं है, उसको मिटा के बिना मैं का जो बोध है, उसको हमको अनुभव करना है। मगर हम उसी मैं को प्रतिष्ठापित करने के लिए, उसी मैं को बड़ा बनाने के लिए अध्यात्म का सहारा लेते हैं। तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है, इसलिए हम अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ पाते। जो कल्पना के द्वारा पैदा हुआ मैं है, उस मैं को जानने के लिए आप चल रहे हैं, मैं कौन हूं। तो आपको उत्तर मिलेगा कि आप ब्रह्म हो, आप आनंद हो, आप साची हो, आप आत्मा हो। फिर आपका जो मैं है वो खुश हो जाएगा, क्योंकि अरे बाबा मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो बड़ा हूँ, मैं तो परमेश्वर हूँ। तो वो मैं फिर बड़ा होने लगेगा, अपने को ईश्वर ही मानने लग जाएगा। और यहाँ पर ये बात झूठ है, यहाँ पर मैं तो प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको तो इतना बड़ा बना दिया कि परमात्मा ही बना दिया, तो मैं तो खुश होगा ही। मगर आपने सत्य को जाना नहीं है, आपने उस भूल के द्वारा पैदा हुआ मैं को बड़ा बनाया। तो और इसका अर्थ ये हुआ, आप और ज्यादा भूल में पड़ गए। पहले मैं को बनाया था, वही बड़ा भूल था। अब आप इस मैं को और ज्यादा बड़ा बड़ा बनाने लग गए, आप इसको परमात्मा कहने लगे, साक्षी कहने लगे, आप इसको अनंत, अखंड, निराकार, ये सब कुछ इसी मैं को कहने लग गए। और इसी मैं को ज्ञान हासिल करने में लग, इस मैं को ज्ञानी बनाने में लग गए। आप शास्त्रों का अध्ययन करके, प्रवचनों को सुन के आप कहने लग गए कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझे ये आता है, ये नहीं ये मुझे आता है। किसको आता है? उस मैं को जो कल्पनाओं के द्वारा पैदा हुआ है। तो वो मैं ज्ञानी हो गया, तो जो मैं ही भूल में था, तो वो जो ज्ञान इकट्ठा करेगा वो सब उसका ही भूल हो जाएगा। इसलिए हम जो भी ज्ञान इकट्ठा करेंगे, जो भी हम अपने को मानेंगे, जो कुछ भी साधना करेंगे, अगर उसी मैं को बड़ा करने में कर रहे हैं, तो हम और ज्यादा भूल में पड़ते पड़ते जाएंगे और ज्यादा जटिल अवस्था होती होती जाएगी। इसीलिए ये बात समझनी है, उस
कल्पना के द्वारा पैदा हुआ मैं को मुक्त नहीं करना है, उस कल्पना के द्वारा मैं को पैदा हुआ मैं को ज्ञानी नहीं बनाना, उसको तो मिटाना है। तो आपको बिना मैं का बोध करना है, क्योंकि यही परम सत्य है, यही ज्ञान है। आपके पास मैं होता ही नहीं, आपके पास चेतना होती है, और चेतना मैं नहीं कहती, क्योंकि चेतना कुछ अलग अलग तो है नहीं। मैं का अर्थ होगा तो कुछ अलग, जहां मैं आएगा उसका अर्थ क्या होगा, सबसे भिन्न, कुछ अलग इकाई मैं से छोड़कर जो चीज भी इस संसार में है उस सबको अलग करके जो बचेगा आप उसको मैं कहेंगे। तो इसका अर्थ मैं हो गया एक टुकड़ा, जबकि चेतना तो कोई टुकड़ा है नहीं, चेतना तो सर्वव्याप्त है ना, निराकार है, अखंड है। तो वो उसका मैं नहीं हो सकता, उसका केवल बोध ही हो सकता है। इसलिए आपको मैं नहीं हूं इस भाव में रहकर आपको बोध का अनुभव करना है, और यही असल साधना है, अध्यात्म की असल साधना यही आपको सही रास्ते में आगे ले जाएगा। तो यही ध्यान है, आपको जब भी ध्यान करना है, जब भी आपको ज्ञान प्राप्त करना है, तो आपको ये कहना है कि मैं नहीं हूं, इस भाव में आपको रहना है। मैं नहीं हूं इस भाव में रह के जो भी बोध है उसका आपको अनुभव करना है ना। तो मैं नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, जो कुछ भी मुझको अनुभव होता है ये मैं नहीं हूं, मैं हूं ही नहीं। तो इस भाव में आपको रहना है। इस भाव में रहने के बाद जो कुछ भी आपको अनुभव होगा वो ज्ञान होगा, क्योंकि जहां मैं नहीं रहेगा वहां जो है सत्य वो प्रकट होने लगेगा।